खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुक़द्दस आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। और आप सब जो ब्रेड ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, आज मैं आपको विश करना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन बड़ा ख़ास है। ये वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप ने अपने जलाल के लिए आसमान पर उठा लिया। हमें याद रखना है इन चीज़ों को कि मसीही ईमान में जो हमारे जुज़ हैं उनमें एक अहम जुज़ ये भी है जो आज हम सीखने वाले हैं, वो है ईद सऊद। आज का दिन ईद सऊद के तौर पर मनाया जाता है। यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। और आज का जो रेफरेंस है वो मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से। इंजीली बयान है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मिलकर दुआ करें और खुदावंद से रहनुमाई मांगे ताकि आज जब ईद सऊद के ताल्लुक से हम सीखने वाले हैं मुकद्दस कलाम में से, तो खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद आसमानी बाप, आज के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जो तेरा कलाम कलीमा जो कंवारी मरियम से पैदा हुआ और इस रुए ज़मीन पर उसने तेरे इलाही मकसद को पूरा किया, तेरी पाक मर्ज़ी को पूरा किया और सारे कामों को मुकम्मल करके आज ही के दिन वो आसमान पर उठा लिए गए। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि हमारे ईमान में ये बड़ा ख़ास दिन है। इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है खुदावंद। तो अपने कलाम के वसीला से मेरी और तमाम नाज़रीन की मदद फरमा, रहनुमाई कर। खुदावंद यीशु के पाक नाम में आमीन। जी अज़ीज़ो, आज हम गौर करेंगे खुदा के कलाम में से यीशु मसीह का आसमान पर सऊद फरमाना। जैसा कि हम जानते हैं कि मसीही जो हैं वो 4 ईदें मनाते हैं, 4 फीस्ट जो हैं हम सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 1 विलादत की ईद, जिसे हम क्रिसमस भी कहते हैं। यीशु मसीह पैदा हुए, दर हकीकत ज़ुहूर इलाही है, खुद खुदा ज़ाहिर हुआ है। यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में खुदा ज़ाहिर हुआ। यीशु मसीह ने कहा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। सो लिहाजा पहली ईद जो हमारे लिए है वो है विलादत की ईद, यीशु मसीह का दुनिया में आना। बच्चे की सूरत में और जानवरों के अस्तबल में उसने जन्म लिया, वहाँ पर वो पैदा हुए और दुनिया के बादशाहों को पैगाम दिया है, हलीमी और फ़रोतनी की तालीम दी है। यीशु मसीह आलिम बामल थे, जो तालीम दी उसको अपने कामों से पूरा भी किया। फिर दूसरी ईद ईद क़यामतुल मसीह है, यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना। वो जी उठे, कलाम फरमाता है कुदरत के साथ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और ये दूसरी ईद है। फिर तीसरी ईद है ईद सऊद, जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ईद सऊद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है खुदा का, अचंभा है, करिश्मा है, वंडर है ये खुदा का कि खुदा ने अपने बेटे को जो रोए ज़मीन पर आया उसे आसमान पर उठा लिया। यीशु मसीह भेजे गए थे और उठा लिए गए। यीशु मसीह अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। बारहा यीशु ने अपनी तालीमात में ये बात सिखाई कि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करता, बल्कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की ज़िंदगी और यीशु मसीह की तालीमात और यीशु मसीह की ज़िंदगी से जो चीज़ें हम सीखते हैं उसमें बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि वो बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए दुनिया में आया। और जब सारी चीज़ों को उसने पूरा किया तो फिर कलाम फरमाता है कि अमाउस की राह पर चलते हुए फिर उसने उनके जहनों को खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे। किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है और इसका मुसन्नफ़ रूहुल कुद्स है।
یہ روحانی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اور دنیا میں سب سے قدیم اور مکمل ضابطۂ حیات اور ضابطۂ نجات بائبل مقدس، خدا کا الہام، جو خدا کا سانس ہے۔ خدا کبھی نہیں بدل سکتا، بائبل بھی کبھی نہیں بدل سکتی، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دنوی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ دنوی علم سے بائبل کی تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اپنے طریقے سے، اپنے طور طریقوں سے۔ لیکن بائبل مقدس کی جو سمجھ ہے اس وقت آتی ہے جب خدا کا پاک روح ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح اس کا مصنف ہے، اس کا جو لکھنے والا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے۔ نبیوں کو تحریک دی خدا کے پاک روح نے، اور اس لیے تو لکھا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اب اس سے پیشتر کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے، اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ یسوع مسیح کیوں دنیا میں آئے ہم جانتے ہیں، یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوئے ہم جانتے ہیں، یسوع مسیح دفن ہوئے ہم جانتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور پھر 40 روز تک شاگردوں پر اور بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور کلام فرماتا ہے کہ توما جسے توام کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا مزاج جو تھا وہ بڑا شکی تھا۔ توما کی شخصیت اور اس کا جو انداز تھا وہ شکی تھا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو شکی شخص ہوتا ہے وہ دو دلا ہوتا ہے، اور جو دو دلا ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہم ان حالات سے دو چار ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ توما جو تھے وہ تھوڑے شکی مزاج کے تھے، اور وہ یسوع مسیح کو زندہ ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنی انگلیوں کو ان زخموں میں جو کیلوں سے یسوع کے ہاتھ میں تھے نہ دیکھ لوں، اتنی دیر تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اسے ملتے ہیں تو خداوند نے اس کو جھڑکا نہیں ہے، خداوند نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، خداوند نے اسے کہا توما میرے ہاتھوں کو دیکھ، میری پسلی کو دیکھ، میرے زخموں کو دیکھ، وونڈز آف کرائسٹ، مسیح کے زخم۔ یہ شہادت ہے کہ یسوع ہی مصلوب ہوا اور یسوع ہی دفن ہوا اور یسوع ہی جی اٹھا، اور پھر زندہ ہونے کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ آج کا جو ریفرنس میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے اس میں بڑی خاص چیز ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ یہ دعویٰ ہے انجیل کا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ یسوع مسیح اب کہاں ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا، کلام فرماتا ہے وہ آسمان پر باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں، یہ دوسرا سوال۔ تو اس کا جواب، وہ مقدسوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بطور مسیح ایماندار ہمارے پاس دو مددگار ہیں، ایک زمین پر اور ایک آسمان پر۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ روح القدس کے لیے جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے وکیل، وکالت کرنے والا۔ وکیل کون ہے؟ وکیل آپ کے حق کا دفاع کرتا ہے، آپ کے حق کی بات کرتا ہے۔ وکیل وکالت کر کے آپ کو آپ کا حق لے کر دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اب یسوع مسیح آسمان پر ہماری وکالت کر رہا ہے، باپ کی دائیں طرف بیٹھا، اور روح القدس دوسرا مددگار۔ خدا یسوع نے کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو پھر تمہیں دوسرا مددگار بھی دوں گا۔ سو لہٰذا یسوع کا آسمان پر جانا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ وہ آسمان سے آئے تھے۔ وہ نہ زمینی تھے، نہ زمین والوں میں سے تھے، اور نہ زمین پر ہیں۔ ان کی خالی قبر دنیا کو آج یہ پیغام دے رہی ہے کہ یسوع مسیح آسمانی تھے۔ کلمہ خدا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ کلام نے، کلیمے نے نہ کہ چیزوں کو تخلیق کیا ہے، کریشن کا کام کیا ہے،
بلکہ چیزوں کو سنبھالتا بھی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ یونیورس میں، کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلام کی قدرت سے قائم ہیں، محفوظ ہے، وجود ہے ان کا۔ تو کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح آسمانی ہے، وہ آسمان سے آیا اور آسمان پر چلا گیا اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے، اور زمین پر دوسرا مددگار روح القدس ہے۔ اور لکھا ہے کہ جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خدائیں بھرتا ہے، سسکیاں، آنسو، شفاعت، انٹرسیشن، یہ روح القدس کا کام ہے۔ اب کسی شخص کے پاس دو مددگار ہیں، دو وکیل ہیں، وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے؟ ہم کئی دفعہ شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہم بے بس نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیطان بہت زور آور ہے۔ میں آج آپ کو انکرج کرتا ہوں، آپ حوصلہ نہ چھوڑیں، دلیر اور مضبوط بنیں، بی بولڈ، آپ مضبوط بنیں، اسٹرانگ ہو اور ابلیس کا اور اس کی قوتوں کا مقابلہ کریں۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو مددگار ہیں تو پھر ہم کیوں بے دل اور پریشان نظر آتے ہیں؟ کیوں ہم مایوس اور تھکے ماندہ نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ یہ سوال ہے۔ اس سے مراد ہمیں پہچان نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو مددگار ہیں، جیسا میں نے کہا کہ ہمارے پاس زمین پر روح القدس ہے جو یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کی وجہ سے ہمیں ملا۔ وہ باپ کے پاس گیا اور اس نے اپنے دوسرے مددگار کو بھیجا، اور شاگرد جو ہے 10 دن تک ٹھہرے رہے، جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں آسمان پر اور تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا۔ 10 روز تک وہ ٹھہرے رہے۔ آج کا چرچ، آج کا لیڈر، آج کا پاسٹر جو ہے، اس کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ کیا وہ ٹھہرتے ہیں اس مددگار کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو روح القدس کے بغیر اور روح القدس کے بپتسمہ کے بغیر، روح القدس میں جو دعا کرتے ہیں، زبانیں بولتے ہیں، اس کے بغیر وہ کیوں کر اور کیسے خدمت کر رہے ہیں؟ فلنس نہیں ہے، معموری نہیں ہے، بھرپوری نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مسیحی ذخیرہ نہیں ہیں، ہم ندیاں ہیں، ہم ریورز ہیں جو فلو کرتے ہیں، جو بہتے ہیں۔ اور جب چیزیں اوور فلو کرتی ہیں، کناروں سے باہر بہتی ہیں ندیاں اور نہریں اور دریا، تو وہ پھر چیزوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی جب روحانی طور پر اوور فلو کرتے ہیں، روح القدس کی معموری ہماری زندگی میں سے جاری ہوتی ہے، تو پھر دوسرے سیراب ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں پھل آتا ہے، فروٹفل ہوتے ہیں۔ تو آج مقدس کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں یسوع کا صعود فرمانا، آسمان پر اٹھا لیا جانا۔ یسوع مسیح مصلوب ہوئے، دفن ہوئے اور زندہ ہوئے، پھر اس کے بعد اٹھائے گئے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شاید یسوع کی جگہ کوئی اور مصلوب ہو گئے، یسوع کا کوئی ہم شکل یا کوئی سپاہی۔ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہی یسوع جو مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوا، کنواری سے پیدا ہوا، جو معجزات کا منبع ہے، جس نے مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دیں اور بہرے سنتے اور بیمار چنگے کیے جاتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے، وہی یسوع مصلوب ہوا۔ اور ہم اپنے جب ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس میں اس چیز کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس نے پینتوس پلاطس کے دور حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب کیا گیا، وہی یسوع پھر دفن ہوا اور جی اٹھا۔ اور کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس طرح لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔
वो ज़मीनी नहीं था, इसलिए वो ज़मीन पर नहीं है। वो ज़मीन वालों में से नहीं था। यीशु की पैदाइश में किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। मरियम तो कंवारी थी और उसका किरदार, उसकी ज़िंदगी, उसकी शख्सियत बेदाग और बेऐब थी। मरियम खुदा की बंदी थी, इसलिए तो उसने कहा कि ऐ खुदावन, तेरे कौल के मुताबिक जो कुछ तूने फरमाया उसी के मुआफिक मेरे लिए हो जाए, मैं कबूल करती हूँ। मरियम ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया था। उस मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ज्यूश मुआशरे में, सोसाइटी में ये एक बहुत खौफनाक हालत थी कि एक कंवारी हमला होगी। मरियम ने इस चैलेंज को भी कबूल किया। मरियम का किरदार, मरियम की ज़िंदगी कितना बड़ा मैसेज देती है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए अगर रिस्क भी लेना पड़ता है खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, तो हमें दरेग नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि वही यीशु जो कंवारी से पैदा हुआ वही मसलूब हुआ था, कोई और नहीं हुआ था। जो लोग ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। मुकद्दस कलाम बाइबल खुदा की सच्चाई है और लिखे पास सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हमें आज देखते हैं दाएं बाएं से, दाखिली और खारजी तौर पर हम लोगों को देखते हैं कि वो बाइबल मुकद्दस पर तीर चलाते हैं, तनकीद करते हैं, यीशु की मसलूबियत पर ईमान नहीं रखते, उसके जी उठने पर ईमान नहीं रखते। तो हमें याद रखना है बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है और सच्चाई है, और ये सच्चाई हमें बताती है कि वही यीशु जो मरियम के हाँ पैदा हुआ, कंवारी मरियम के, उसी यीशु ने गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपनी जान दी और वो हमारा इवज़ी बना, वो हमारी जगह उसने अपने आप को पेश कर दिया। जैसे यशाया कहता है कि उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली, मुशक्क़तें हमारी थी, उठाई उसने, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, गम हमारे थे बर्दाश्त उसने किए। लेकिन वो मर्दे गमनाक, रंज का आशना, उसकी कोई शक्ल सूरत ना थी, बिगड़ गई ताकि हमारी शक्लें बच जाए। उसकी शक्ल बिगड़ गई, उसकी कोई शक्ल सूरत ना थी। वो मर्दे गमनाक है, वो मेरे लिए और आपके लिए मर्दे गमनाक बना और उसने अपनी जान दी और कुदरत के साथ मुर्दों में से जिंदा हुआ और फिर शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। तोमा का मैंने जिक्र किया कि तोमा उसके ज़ख्मों को देखता है और फिर यकीन करता है और फिर वो कहता है मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। फिर उसने उसे सिजदा किया, उसे कबूल किया। हकीकी मानों में वो जान गया कि यही निजात देता है, यही छुड़ाने और बचाने वाला है, दुनिया को निजात देने के लिए आया है। और जब उसने सारे कामों को पूरा किया तो फिर वो अपने बाप के पास वापस जाता है और अमाउस की राह पर, जैतून के पहाड़ पर वो अपने शागिर्दों को जमा करते हैं और कलाम फरमाता है कि शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे और देखो एक बड़ी बदली ने उसे छिपा लिया और वहाँ पर पैगाम दिया गया कि इसी यीशु को जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो फिर आएगा। कितना बड़ा होप है चर्च के पास, कलीसिया के पास। कलीसिया सदियों से इस दिन की मुंतज़िर है कि वो आने वाला है। कलीसिया ने बहुत दुख उठाए, बड़ी कीमत अदा की। ईमानदार आरों से चीरे गए, तेल के कड़ाहों में, उबलते हुए तेल के कड़ाहों में फेंक दिए गए। उनके बच्चों को शेरों के आगे फेंक दिया, भूखे शेरों के सामने। ये ईमान की कीमत अदा की है क्योंकि वो मुंतज़िर है कि वो आने वाला है। पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी हो रही है, पूरी दुनिया मुंतज़िर है और दुनिया के दूसरे अदियान भी इस चीज़ को मानते हैं कि यीशु आ रहा है, वो गया है और वो आएगा। उनके अपने अपने नज़रियात हैं, लेकिन बाइबल इंजील हमें बताती है कि वो गया है और वो आएगा। और जब वो आएगा तो उसी जगह आएगा जहां से उठाया गया। कहां से उठाया गया? जैतून के पहाड़ से। और
आप जानते हैं कि जैतून के पहाड़ से जहाँ से वो उठाए गए, अक्सर शागिर्दों के साथ इसी जगह पर इकट्ठे होकर उन्हें तालीम देते थे। और यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो उसी जगह पर उतरेंगे। उस वक्त बनी इस्राएल को पूरी दुनिया और कौमें मिलकर घेरेंगी और उनको मारेंगे। और कौमें जब उनको मार रही होंगी तो कलाम खुदा फरमाता है, ज़िक्रिया की किताब में लिखा है कि जब वो आएगा तो फिर उनको छुड़ाएगा कौमों से जो उन पर जुल्म कर रही होंगी। दुनिया और कौमों से जब वो छुड़ाएगा तो फिर बनी इस्राएल भी उस पर ईमान लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा काम होगा उसकी आमदसानी पर, उसके दोबारा आने पर, कि बनी इस्राएल को निजात मिलेगी, रिहाई मिलेगी। वो उसके मुंतज़िर हैं, मसाया के, मसीह के मुंतज़िर हैं। वो अक्सर इसके बारे में मीडिया पर स्टेटमेंट देते रहते हैं, जी हाँ यीशु मसीह के मुंतज़िर हैं। वो मसीह के मुंतज़िर है और मसीह आने वाला है। तो आज जब पूरी दुनिया में ईद सऊद का जश्न मनाया जा रहा है, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। मैंने शुरू में कहा कि हम मसीह 4 ईदें सेलिब्रेट करते हैं। विलादत की ईद, क़यामत यानी मुर्दों में से जी उठना यीशु का, उसकी ईद, फिर उसका आसमान पर उठाया जाना, और फिर ईद पेंतिकोस यानी नज़ूल रुल कुद्स की ईद। तो हम समझते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं मसीही कि ये चारों ईदें बड़ी ख़ास हैं और हमारे ईमान का जुज़ हैं। तो आप सब जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से और हमारी टीम PMI टेलीविज़न की टीम की तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं चाहता हूँ कि हम आप सब मिलकर कुछ वक्त दुआ में गुजारें, और इसमें अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावंद आपकी मदद करे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। झुकें और मिलकर दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, इस वक्त तेरे कलाम में से हमने सीखा कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है। शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए, जी उठे और फिर शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, बहुत से लोगों पर ज़ाहिर होते रहे, और आसमान पर आज ही के दिन उठा लिए गए, सऊद फरमाया। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं और मुंतज़िर हैं कि तेरा बेटा यीशु बहुत जल्द दुनिया में आने वाला है। खुदावंद आज के कलाम और आज के पैगाम और जो कुछ हमने सीखा वो हम सबों के लिए बरकत और तरक्की का बाइस हो। जितने लोग दुआ में ठहरे हुए हैं, दरख्वास्तें पेश कर रहे हैं, इनमें से एक एक के लिए मैं दुआ करता हूँ, तू उन्हें बरकत दे, तू उन्हें शिफा दे, तू उन्हें निजात दे, तू उन्हें रिहाई दे, और ज़िंदगियों में से हर तरह की लानत, बीमारी, कमज़ोरी, गुर्बत, बेरोज़गारी और हर तरह के बुरे वायरस, जरासीम जो बीमारी और तबाही और मौत का बाइस बन रहे हैं, उनसे लोगों को निजात मिल जाए, रिहाई मिल जाए, शिफा मिल जाए। यीशु मसीह तबीब आज़म है, यीशु मसीह शाफी है। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे और कसरत से दे और अपने लोगों के साथ हो, बड़ी मामनत फरमाना खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। जी अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप ब्रेड ऑफ लाइफ में हमारे साथ हैं और आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे, और खुदा के ज़रूर मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत हासिल की है। जैसा कि आप जानते हैं कि PMI टेलीविज़न जो है वो YouTube पर भी मौजूद है। सम टाइम आप प्रोग्राम मिस कर देते हैं, तो अगर आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। PMI TV YouTube चैनल है। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वाचिंग PMI। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.